डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में हुआ था, जिसको आजकल डॉ अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। डॉ भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉ भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से थे, इसलिए उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता था। उस समय सवर्ण जाति के लोग बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों से अपमान, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव करते थे। इनके पिता का नाम श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल व माताजी का नाम भीमाबाई था। इनके पिता रामजी वल्द मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में मेजर सूबेदार के पद कार्यरत थे, जबकि माताजी भीमाबाई एक धार्मिक महिला थी। अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। इनके पिता कबीरपंथी व्यक्ति एवं सैन्य सेवा में थे, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव के जीवन में भी बचपन से ही अनुशासन आ गया था। अछूत समझी जाने वाले महार समुदाय से होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बचपन में ही जातिवाद की कड़वी सच्चाई से रूबरू हो गए, जिससे डॉक्टर भीमराव के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने जीवन के आरंभिक दिनों के जातिगत भेदभाव का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस कारण उन्होंने जीवन भर इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने का प्रण कर लिया। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के बालक रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा के शासकीय हाई स्कूल से हुई, जिसके बाद 1897 में इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मुंबई में एल्फिंस्टोन रोड स्थित सरकारी स्कूल से पूरी की। स्कूल समय के दौरान ही इन्हें जातिगत भेदभाव का पहली बार सामना करना पड़ा था, जब इन्हें क्लास में साथ नहीं बैठने दिया एवं सवर्ण छात्रों हेतु मटके से पानी नहीं पीने दिया गया। बाल्यकाल में जातिवाद के बुरे अनुभवों ने बालक भीम के मन में जातिवाद से लड़ने की इच्छा को जागृत कर दिया एवं इन्होंने अपने जीवन में जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की ठान ली। वर्ष 1907 में इन्होंने मैट्रिक पास की। इसके बाद इन्होंने सन 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज से BA की डिग्री पूरी की, जिसके पश्चात इन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी गई। इसी छात्रवृत्ति की सहायता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश ले लिया। वहां पर तीसरे वर्ष उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई, जिसके पश्चात ये भारत लौट आए एवं गायकवाड़ शासकों के यहाँ कार्य करने लगे। नौकरी करते समय भी जातिवाद ने डॉक्टर भीमराव का पीछा नहीं छोड़ा। इस कारण इन्होंने नौकरी छोड़कर जातिवाद के खिलाफ लड़ने की ठान ली। 1936 में डॉ भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीतीं। अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दल के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में अगुवाई की। हालांकि उनके दल का भारत की संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनावों में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। डॉ भीमराव अंबेडकर ने अछूत समुदाय को हरिजन कहने के कांग्रेस और महात्मा गांधी के फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1926 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए थे।
अंबेडकर को उनके अच्छे और प्रभावी कार्यों के कारण उन्हें 13 अक्टूबर साल 1935 को सरकारी लॉ कानून कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर साहब ने 2 साल तक लगन और मेहनत से काम किया। सन 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की। उनकी पार्टी साल 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव लड़ी और कुल 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 1941 से 1945 तक अंबेडकर बहुत सारी किताबें लिखी जिन पर काफी विवाद हुआ। उनकी प्रकाशित हुई किताबों में से एक किताब थॉट्स ऑन सबसे प्रमुख किताब थी, जो उस समय बहुत विवादित रही। इस किताब में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। इसके अलावा उन्होंने उन सभी नेताओं की मांगों का विरोध किया जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। खराब स्वास्थ्य की चिंता किए बिना डॉक्टर बाबा साहेब जी ने हमारे भारत को एक ठोस और संपन्न कानून दिया। उनके द्वारा लिखे गए संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भीमराव जी का महत्वपूर्ण योगदान था। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया। अंबेडकर एक बुद्धिमान और दूरदृष्टि वाले संविधान विशेषज्ञ थे। अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। इस कारण बाबा साहेब को भारत के संविधान का पिता के उपनाम से जाना जाता है। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना है। अंबेडकर ने संविधान में महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को खास महत्व दिया। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए संसद के सदस्यों का विश्वास हासिल किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की धारा 370 का विरोध किया था, परंतु उनके विरोध के बावजूद भी इस धारा को संविधान में सम्मिलित किया गया। संविधान लिखने का काम पूरा करने के बाद अंबेडकर ने कहा, मुझे विश्वास है कि संविधान साध्य काम करने लायक है। भारत का संविधान लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सकता है। उन्होंने ने कहा कि देश में अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला अवश्य रूप से गलत होगा। डॉ भीमराव अंबेडकर का निधन। डॉ भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह शुगर हो गया था। इस बीमारी के कारण वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को 3 दिसंबर 1956 पूरा किया। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया।